ओम नमो नारायण दोस्तों। आज एक और वीडियो हम लेके आए हैं। इसमें हम न्यू ईयर के बारे में बात करेंगे और मैंने ये न्यू ईयर को 3-4 क्वार्टर्स में बांटा है और इस वीडियो में मैं आप इसको आखिर तक देखिएगा। स्किप करने वाले माफ़ करें, अगर उनके पास समय नहीं है तो उस वीडियो को आप पूरा स्किप करें, क्योंकि मैं इसमें आपको एक इन्वेस्टमेंट टिप दूंगा और एक नॉर्मल मनी टिप भी दूंगा इस साल के लिए, क्योंकि मरकरी का ईयर है। और बताने की कोशिश करूंगा ज्योतिष के हिसाब से स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है, जियो पॉलिटिकल क्या हो सकता है, राजनीति में क्या हो सकता है और ग्रह दशाएं क्या इंगित कर रही हैं। क्यों हम अभी भी हम मेरे हिसाब से और हिंदू शास्त्र के हिसाब से हम 2020 में ही हैं। हम 2021 में आ गए हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो हिंदी न्यू ईयर है वो तो साहब मार्च में अप्रैल में शुरू होगा, जब हमारा 12 अप्रैल की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आएगी। और मैंने ये कहा भी था कि 2020 आपको बहुत कुछ दिखा के जाएगा कुछ वीडियोस में। उसके बाद 2-3 वीडियोस में मैंने आपको हिंट किया कि वहाँ पर इन्वर्जन हो गया। ये इन्वर्जन जो है, मैं अभी स्टॉक मार्केट की बात करूँ, इन्वर्जन एक ये बहुत ही यूनिक और फिनोमेना होता है। इसको पकड़ना नामुमकिन है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। क्यों होता है ये अभी हम भी रिसर्च कर रहे हैं। तो जहां हमने सोचा था कि ये साल आखिर में लो पे बंद होना चाहिए, वो उसने टॉप पे बंद किया। तो दैट इज इन्वर्जन। मगर इसके कुछ सिग्नल्स होते हैं जो मिलने शुरू हो गए थे 11,850 830 पे समझ में आना शुरू हो गया था। उसके बाद मैंने आपको गुरु शनि की युति के बारे में बताया था और उसी दिन सावधान किया था, क्योंकि उस दिन का भी लो बड़ा इंपॉर्टेंट था। और मैंने कहा था कि आप अति उत्साहित मत होइएगा, पिक्चर अभी बाकी है। और आप देखिए कि कंटिन्यूस टेक्निकल वाले जो लोग हैं वो बोलते जा रहे हैं कि ये ओवररेटेड हो गया है और बहुत ज़्यादा चल गया है बाजार, सारे इंडिकेटर ओवरबॉट हैं। लेकिन वो ओवरबॉट पे ओवरबॉट पे ओवरबॉट पे ओवरबॉट होता चला जा रहा है। इसी को जुपिटर का एक्सपेंशन बोलते हैं। जुपिटर प्लूटो के साथ एफ्लिक्शन में आए, उन्होंने एक झटका दिया, वापस मार्केट ऊपर चलने लगा। जुपिटर सैटर्न के साथ एफ्लिक्शन में आए, बहुत बड़ा झटका दिया और फिर मार्केट चलने लगा। मतलब जुपिटर का एक्सपेंशन अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने आपसे कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि जब एक बार उसने इन्वर्जन कर दिया तो वो इन्वर्जन की भी एक हद तक जाने वाला बाजार। उस हद को भी, जब तक वो उसको हद तक नहीं जाएगा तब तक उसको खत्म नहीं करेगा जुपिटर अपने एक्सपेंशन को। और जुपिटर सैटर्न के आगे चलने के बाद भी, क्योंकि सैटर्न थोड़ा स्लो चल रहे हैं, जुपिटर फास्ट चलते हैं, एफ्लिक्शन में आने के बाद भी अभी तक जुपिटर ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जहां हमको लगे कि ये टॉप हुआ और अब बाजार है। लेकिन मैंने आपको फिर उसी वीडियो में ये भी बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स का एक नियम है जो हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासेस में, और ये भी समझाने की कोशिश की थी कि ये आदि अनंत नहीं है कोई भी चीज की, अनंत काल तक चलती चली जाएगी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि मार्केट एकदम टॉप टू टॉप चल रहा है। मार्केट की साइकिल नॉर्मली टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप चलती है। लेकिन इन्वर्जन किसको बोलते हैं? टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप एंड देन टॉप टू फिर अगेन टॉप। जैसे 12,430 के टॉप को जब इसने क्रॉस किया, वो इसको नहीं करना था लेकिन इसने किया, वहीं पर ये चीज क्लियर हो गई थी कि अब ये क्लियर कट इन्वर्जन का केस है, अब इसको कोई नहीं रोक सकता। तो वहां से देखिए आप, आज हम 14,030 पे क्लोज हुए हैं, कल 14,030-35 जो भी क्लोजिंग आई है आपकी, तो वहां तक हम पहुंच गए। नॉन स्टॉप रैली हो रही है, जबरदस्त ओवरबॉट मार्केट टेक्निकल इंडिकेटर्स पे चल रहा है, लेकिन जुपिटर के एक्सपेंशन को कोई नहीं रोक पा रहा। लेकिन मैंने फिर आपसे कहा कि ये आदि अनंत नहीं है, ये रुकेगा और ऐसा रुकेगा कि लोग याद करेंगे कि ये क्या हुआ। दूसरा क्या है, अब कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बातें बताऊं कि हमारा काल सर्प दोष चालू हो चुका है। काल सर्प दोष के प्रभाव में पूरे विश्व की कुंडली आ चुकी है और भारत पे, क्योंकि राहु लगन में है भारत की कुंडली के और सप्तम में केतु आ चुके हैं, और ये राहु और केतु ने हमेशा इंडिया को ट्रबल में डाला है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। देखिए ज्योतिष भी आजकल, खासतौर से फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी जो है, ये एक
जो आजकल जैसे डाटा एनालिटिक्स होती है उसी तरह की चीज ये हो गई है। हम भी पास्ट डाटा पे जाके इसको एनालिसिस करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि 60 साल पहले जुपिटर और सैटर्न मिले थे मकर में। अब 60 साल पहले का मेरे पास निफ्टी और बैंक निफ्टी का कोई डाटा नहीं है, डाउ जोन्स का जरूर है। तो वहां हमको समझ में आ गया कि ये चीज इन्वर्ट हो गई है, अब ये रुकेगा नहीं। अब बहुत इंटरेस्टिंगली आप देखिए कि कुछ प्रमुख घटनाएं, अभी मैं जो फर्स्ट क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ से लेकर और अप्रैल तक की बात कर रहे हैं, 12 अप्रैल खास तौर से जहां पर हमारी न्यू ईयर हमारा शुरू होगा। तो हम मेरे हिसाब से अभी भी हम उसी साल में चल रहे हैं। जैसे गान साहब हमेशा बोलते थे कि 21 मार्च को आपकी शुरुआत होती है, तो आपने देखा कि वहां 24 मार्च को हम जो लो बना के आए, तो अभी आपका साल पूरा हुआ नहीं है टेक्निकली। वहां से 360 डिग्री जब तक पूरा नहीं होता तब तक साल पूरा नहीं हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया कि हमने बड़ी एक इंटरेस्टिंग आप चीज देखी कि यहाँ पर राहु का साल खत्म हो गया है 2020, और यहाँ पर हम आ गए 2021, यानी कि मरकरी के साल में हम आ गए। और मैंने आपसे कहा था कि जो मरकरी है, मरकरी क्या है, पारा। आप ऐसे पारे को रखिए, वो एकदम से फिसल जाएगा। तो इस साल आप देखोगे कि अचानक, इसीलिए मैंने बुध से संबंधित उपाय आपको बताया पिछले वीडियो में कि आपको अपनी शेयर मार्केट की ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए बहुत से लोगों ने मुझे मेल करके थैंक्स बोला और बोला कि सर हमने शुरू कर दिया है। और एक बात मैं थोड़ा सा क्लियर करूं कि जो लोग मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले चुके हैं वो भी पूछते हैं सर हम ये कर सकते हैं क्या, तो आप जरूर वो कर सकते हो। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि मैंने आपके चार्ट को स्टडी कर लिया, और 1 नहीं 2 नहीं 16 चार्ट स्टडी करता हूँ मैं जब किसी की पर्सनल हॉरोस्कोप देखता हूँ। तो इसलिए मेरे को टाइम भी लगता है, 4-5-6 दिन का टाइम लगता है एक हॉरोस्कोप को स्टडी करने में। तो उनको जो मैं रेमेडीज बताता हूँ उसमें वो सब चीजें कवर होती हैं। तो आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी उसमें कवर करके बताई हुई है आपको जो रेमेडी करनी है। क्योंकि मेरे को पता है आपके मरकरी की पोजीशन कहाँ है, जुपिटर की पोजीशन कहाँ है, सैटर्न की पोजीशन क्या है, क्या दशा चल रही है, क्या गोचर चल रहा है, वो सब हम लोग देखते हैं उसके अंदर। तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू द रेमेडीज अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप। तो दीज आर जनरल रेमेडीज। आप चाहें बहुत खुशी से करिए, नुकसान किसी को होगा नहीं इसमें कुछ भी। एनीवेज, अब आप देखिए कि ये जो हमारा हफ्ता शुरू हो रहा है, यहां से अब क्या क्या घटनाएं, ज्योतिष की क्या क्या घटनाएं होने वाली है। जुपिटर अस्त होने वाले हैं जनवरी में, शनि भी अस्त होने वाले हैं जनवरी में ही, जुपिटर और यूरेनस का स्क्वायर होने वाला है, वो भी जनवरी में ही होने वाला है। सैटर्न यूरेनस का भी स्क्वायर होने वाला है, वो फरवरी में होगा। राहु 2020 राहु का साल था जिसमें राहु ने हमको मैक्सिमम फ्लक्चुएशन दिया, 7511 का लो भी दिखाया, और जो भी 31 तारीख की आपकी क्लोजिंग थी वो हाई भी दिखाया, ऑलमोस्ट 14,000 ही समझ लीजिए उसका। तो इतना बड़ा जो स्विंग है वो राहु ने लेके आया। और राहु हमेशा छल करता है। पहले उसने किसके साथ छल किया? बुल्स के साथ। फिर उसने किसके साथ किया? बेयर्स के साथ। और जो बीच में थे उनको भी कहीं ना कहीं वो छलता रहा। मतलब लास्ट में ऐसा हो गया कि बुल्स भी डर गए कि यार इतने हाई लेवल पे हम ले कि नहीं ले। तो ये राहु का छलावा है जो हमेशा इसी तरह से करता है। और वो चाइनीज रेड ईयर था। हम बहुत सारी चीजों से इन चीजों को देख रहे हैं। और उसने एस्ट्रोलॉजर्स को भी छला, उसने टेक्निकल वालों को भी छला, उसने फंडामेंटल वालों को भी छल दिया। मतलब उसने किसी को नहीं छोड़ा राहु ने। कोरोना के मिनिमम केसेस पे आप एकदम लो लेवल पे थे, कोरोना के मैक्सिमम केसेस पे आप हाई लेवल पे थे। दिस इज व्हाट राहु कैन डू। इसीलिए, और जिनकी पर्टिकुलरली राहु की दशा चल रही होगी उनकी तो उसने बैंड बजा दी होगी दोनों तरफ। कई लोगों ने मुझे मेल करके बोला सर हमने सारा कुछ बेच दिया नीचे में, और सारा कुछ हम जब वापस बेचने आए तो उसके बाद मार्केट बढ़ता ही चला जा रहा। तो राहु ने कहीं पर भी नहीं छोड़ा, उनको कहीं का भी नहीं छोड़ा, ये भी बोल सकते हैं। और मैं इसमें मैं कहीं पर भी ये भी मैं आपको बोलने को तैयार हूँ, ये मानने को तैयार हूँ कि इसमें उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। उसने बड़े से बड़े फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर को भी छल दिया। इसमें कोई इसमें कोई
ऐसी बात नहीं जो हमको नहीं स्वीकार करनी चाहिए, हमको स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है इस रैली से। हमको भी नहीं लग रहा था कि 12,430 क्रॉस होगा, लेकिन हुआ, इन्वर्जन हुआ। लेकिन जब हमको इन्वर्जन समझ में आ गया, लेकिन हमको एक ही डर था और एक ही डर है कि राहु जो छलावे वाली जो चीजें करते हैं ना, उसमें ऑल ऑफ द सडन ब्रेक लगता है। आप देखोगे जब ये रैली खत्म होगी, मैं आपको अभी बोल दे रहा हूं, आपको अगर मतलब समझ में नहीं आएगा कि ये रैली कब खत्म हुई, कैसे खत्म हुई और क्यों खत्म हुई। जैसे 7,511 पे किसी को समझ में नहीं आया कि ये बॉटम बन गया, वैसे ही आपको टॉप समझ में नहीं आएगा कि वो कब बन के निकल गया। ये ध्यान रखिएगा मेरी बात। राहु का नक्षत्र चेंज हो रहा है और कैप्रिकॉर्न मकर राशि में कई ग्रह एक साथ में आने वाले हैं, और 2 बार ऐसा होगा कि जब मकर में ग्रह रहेंगे, एक बार 5 रहेंगे, एक बार 6 रहेंगे, और उसी समय 2.5 दिन के लिए चंद्रमा भी उस समय वहां पर आएंगे। वो विशेष ध्यान देने वाले दिन होंगे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स के लिए, कि मैंने कहा था आपसे कि प्रेडिक्शन जो किया था कि बाइडेन जीतेंगे, उनकी जीत की घोषणा हुई। उसके बाद ट्रम्प साहब अभी तक राइट नाउ टिल नाउ अभी तक मानने को तैयार नहीं कि मैं हार चुका हूं। और अभी भी उन्होंने आज भी कुछ ट्वीट किया है कि सी यू ऑल ऑन 6 जनवरी, जहां पर कि कुछ इंपॉर्टेंट डे है उनका, जहां पर ये सब मिलने वाले 4, 5 या 6 जनवरी है, और इलेक्ट्रॉल आगे करके उसको बताएंगे। 20 जनवरी को उनका इनॉग्रेशन डे है, 20 और 21 जनवरी। और 20 और 21 जनवरी को बहुत बड़ी एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, मार्स और यूरेनस का कंजंक्शन है, और अनफॉर्चुनेटली उस दिन मून भी उसके साथ आएंगे। तो मैं अपने अमेरिकन फ्रेंड्स को ये बोल दूं कि ये जो पीरियड यहां से शुरू हुआ है, बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट डे आ रहा है हमारा मकर संक्रांति 14 जनवरी, यहां से लेकर और 20-21 जनवरी तक कुछ क्यास, जो मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं, मैंने आपसे बार बार कहा कि ये चीजें डिले हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं होंगी। तो कुछ क्यास, कोई सोशल अनरेस्ट, कोई नेचुरल या मैनमेड कैलेमिटी। देखिए अमेरिका, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे 2 पार्ट्स, 2 तरह के लोगों के बीच में डिवाइड हो गया, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन। जैसे वहां पर 2 टीम है, वहां से ही वहां पर 2 दल हैं, वैसे ही लोग, आधे लोग इस तरफ हैं, आधे लोग उस तरफ हैं। तो जब ये 20-21 तारीख का इनॉग्रेशन का जो दिन आ रहा है, उस दिन कुछ ऐसी ग्रह दशाएं बंदी उस दिन या उससे पहले या उससे बाद में कुछ अनरेस्ट टाइप ना हो, कोई सिविल अनरेस्ट टाइप ना हो लोगों के बीच में। वी प्रे टू गॉड कि ऐसा कुछ ना हो, मगर ऐसा होता दिखता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी इस तरह की कोई चीज हो जाए। जियोपॉलिटिकली भी यहां से जो समय है अब अप्रैल तक का, वो ये जो फर्स्ट क्वार्टर है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि कई तरह के आंदोलन, अभी देखिए आप इंडिया में भी जो आंदोलन चल रहा है, किसानों का आंदोलन, वो खत्म नहीं हुआ है। सरकार ने बहुत कोशिश कर ली और कुछ मांगे मानी गई, कुछ मांगे नहीं मानी गई, धीरे धीरे वो उग्र हो रहा है। अभी कल पढ़ने में आया कि कुछ किसानों की डेथ भी हो चुकी, अब जान माल की हानि भी उसमें होनी शुरू हुई है। अब थोड़ा से उग्र हो रहे हैं, दोनों तरफ से बातें बन नहीं रही हैं। तो इस गतिरोध को मैंने पहले भी कहा था कि खत्म करना होगा, वरना ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा और अगर प्लैनेट्स की क्लच में आता गया ये आंदोलन, तो फिर ये एक ऐसा रूप ना धारण कर ले कि बाद में दोनों पक्षों में से दोनों पक्षों को, क्योंकि देखिए चाहे किसान के साथ में कुछ हो या सरकार, दोनों ही केस में नुकसान इंडिया का ही हो रहा है। और कल तो एक मैंने बहुत ही अजीबोगरीब ट्वीट पढ़ा था कि 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा इस पूरे आंदोलन में। तो इट्स नॉट अ स्मॉल फिगर। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि हर पल ये चीज वो हो रही है। क्यों सरकार को क्यों सोचना चाहिए कि सरकार ही जनता की चुनी हुई सरकार है, तो उसी को इनिशिएटिव लेके चीज खत्म करनी पड़ेगी। मेरी तो किसानों से भी अनुरोध यही है, उनसे भी अनुरोध है कि कोई बीच का रास्ता निकाल के इसको खत्म किया जाए, क्योंकि प्लैनेटरी सिचुएशन ऐसा बता रही है कि इट हैज टू बी स्टॉप इमीडिएटली।
दूसरा, कोरोना के बारे में आपको पता ही है, एक नया वेरिएंट उसका आना शुरू हुआ है अब देखिए। और मैं यहाँ से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। वी प्रे टू गॉड कि सब कुछ अच्छे से हो। बट एस्ट्रोलॉजिकली जो जिस समय में उन्होंने यूके और यूएस ने वो वैक्सीनेशन लॉन्च किया है, तो देखना होगा कि आगे चल के कैसे 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 क्या ये काम करता है कि वायरस अपना रूप बदलता है, कि ये भी अभी मार्च अप्रैल तक हमको देखना होगा। हालांकि मार्च अप्रैल के बाद इसके बहुत धीरे धीरे बहुत क्षीण होने के आसार हैं। जैसे हमने बोला था सितंबर में राहु केतु के चेंज होने के बाद ये धीरे धीरे कम होगा, तो धीरे धीरे कम हुआ। अभी आप देखो कि बिना वैक्सीनेशन के भी कोरोना के केसेस बहुत कम हो गए हैं, लेकिन ये अभी वापस से एक नया एक वेरिएंट यूके से आ गया और वहाँ पर लॉकडाउन हुए और वहाँ पर वैक्सीनेशन भी शुरू हुआ और केसेस भी बढ़ रहे हैं। अब ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं, इसमें भी देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि ओवरऑल जो प्लानिटरी कंडीशन है वो भी अभी भी सही नहीं हुई है। मैंने आपको पहले भी कहा कि यहाँ पर लोग बोलते हैं कि भाई अच्छा अच्छा क्यों नहीं बोलते, लेकिन अच्छा तो सब कुछ अच्छा ही है ना, हर दिन अच्छा ही हो रहा है आपके साथ। लेकिन आप उस बारे में भी सोचिए, इस साल में कितने लोगों की नौकरी चली गई, कितने लोगों का नुकसान हुआ, कितने बिजनेसेस बंद हो गए, कितने लोग अभी तक रिकवर नहीं कर पाए हैं। होटल इंडस्ट्री का क्या हाल है, ट्रेवल इंडस्ट्री का क्या हाल है। खाली शेयर मार्केट टॉप पे होने से ऐसा नहीं हो गया कि सब कुछ बहुत अच्छा हो गया या सब कुछ हरा हरा दिख रहा है। तो ये साल का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें हमको केयरफुल रहना है। मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ पर कुछ कियोस होने वाला है और ओवर उसमें भारत, पाकिस्तान और चाइना, ये ट्रायंगल के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। खास तौर से मैं देख रहा हूँ कि जो हमारी ये 28 फरवरी की जो कुंडली बनती है, हम हर अमावस्या हर पूर्णिमा की कुंडली बनाते हैं, हर ग्रहण की कुंडली बनाते हैं। जो ग्रहण अभी गया है आपका दिसंबर में, इसके कुछ पॉइंट्स को मंगल मेष राशि में कुछ पॉइंट्स को ये जो प्लैनेट्स जब टच करेंगे तो कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर पैदा होगी, जान माल का नुकसान हो सकता है। मैंने आपको बार बार बोला, मेरे को अर्थक्वेक दिख रहे हैं यहाँ आते हुए, मुझे कुछ बड़ी कैलेमिटी होती हुई दिख रही। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कोई स्कैंडल या सीक्रेट बड़ा बाहर आएगा, नॉट ओनली फॉर पॉलिटिकल पीपल, पूरी दुनिया में इस तरह की शॉकिंग न्यूज़ आएंगी किसी बड़े ओहदे पे बैठे हुए व्यक्ति के बारे में, या किसी स्पोर्ट्समैन के बारे में, किसी धार्मिक टॉप पे जो व्यक्ति है उसके बारे में। कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी जो अचानक से दुनिया को शॉक करेगी कि ऐसा भी हो सकता है। जैसे 2020 में जब फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन उठने शुरू हुए कि वो लोग ड्रग्स वहाँ पर बहुत चल रहे हैं, तो इट वॉज शॉकिंग फॉर नॉर्मल पीपल कि यार, भले ही शायद कुछ लोगों को अंदाजा हो इस चीज़ों का कि ऐसा होता है, बट इस पैमाने पे हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, तो वो है। कुछ जगह सत्ता परिवर्तन भी हो सकते हैं, कुछ राज्य सरकारों के प्रमुखों को भी ध्यान रखना होगा इसमें। आपको अभी देखिए बंगाल का चुनाव आने वाला है, समय आने पर हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि ममता जी का हमको बर्थ डाटा मिले, उस पर भी हम एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे, कोशिश करेंगे बताने की आपको, क्योंकि बहुत ही कांटे की लड़ाई की तैयारी कर ली बीजेपी ने वहाँ पे। और यहाँ पर भी देखते हैं कि अभी ट्रम्प साहब यहाँ से 6 से 20 के बीच में क्या करते हैं, क्या करने की कोशिश करते हैं, जब तो लास्ट अटेम्प्ट। और 20 तारीख को वहाँ पर क्या होता है, प्लैनेट्स ने अपना काम कर दिया, मगर अब बहुत सारे पेच हैं वहाँ पर। मैंने कहा था आपसे कि लॉ सूट्स होंगे, वो उन्होंने बहुत कोशिश की लॉ सूट्स की। अभी वो बोल रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट को कुछ पावर्स हैं, तो लेट्स सी हाउ थिंग्स मूव। बट कोई अनरेस्ट या कोई तरह की इस तरह की कैलेमिटी या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और मैंने बोला आपको कि भारत, चाइना और पाकिस्तान, ये तो 1962 में जब ये इस तरह की ग्रह दशाएं थी तब ये इस तरह की चीज़ें हुई थी, वो पीरियड ऑलरेडी चालू हो चुका है। तो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके वहाँ पर से भी हमको टेंशन आनी है। ये टेंशन तो आनी ही है। ये मैंने 2020 में भी इसके ऊपर 2-3 वीडियो बनाए हैं। मैंने टर्की के ऊपर, ईरान के ऊपर भी ये वीडियो बनाए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें आ रही हैं क्योंकि जुपिटर ने ओवरटेक कर लिया और उसने कुछ चीज़ों को डिले किया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें ख़त्म हो गई। हमने कोई चीज़ अगर देखी है तो कोई बेस उसका पकड़ा है, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके सामने ज़रूर आएंगी और ये फर्स्ट क्वार्टर में ही दिखाई देंगी। सेकंड और थर्ड क्वार्टर की बात हम बाद में करेंगे, एक ही वीडियो में इतना सब कुछ बोलना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए कि ये दूसरे तीसरे क्वार्टर में क्या होता है।
और पर्सनली मैं आपको बता दूं कि जैसे मकर राशि में भी बहुत सारे ग्रह आ रहे हैं, तो ये आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप पे भी बहुत सारी चीजें इफेक्ट करेंगे। तो हमेशा से मैं कहता रहा हूं कि आपको अपने हॉरोस्कोप को अनलॉक करने की कोशिश करनी चाहिए, प्लैनेट्स को बल देने की कोशिश करनी चाहिए। और अचानक से मार्केट का टॉप बन के मार्केट में भी एक झटका आपको जरूर देखने को मिलेगा, उसके लिए भी आप तैयार रहिए। और अभी हमने जो नए ग्रुप्स की जो मैंने शुरुआत की थी, वो उसमें इंडिया के लिए भी और अमेरिका के लिए भी, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने अभी इस बार वो नहीं रखा है कि छोटे बड़े ऐसा कुछ भी वो नहीं रखा है। आप atul.maheshwaridaya@gmail.com पे मुझे मेल करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। ऑफ कोर्स इट्स ऑन पेड बेसिस। तो इसमें हम कुछ रिपोर्ट्स दे रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स देंगे। वो लेवल्स आपको ये बताएंगे कि बाजार में आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ये मरकरी का साल है। तो इसमें आपको बहुत तेजी से मार्केट में फ्लक्चुएशन आते दिखेंगे और मार्केट से निकलना, प्रॉफिट लेके निकलना, चाहे आप बुल साइड में खेल रहे हो चाहे बेयरिश साइड में खेल रहे हो, बहुत जरूरी है। तो वो रिपोर्ट हमने ऐसी लेवल हम ऐसे बताएंगे आपको कि निफ्टी, बैंक निफ्टी का लेवल ये है, डाउ जोन्स का लेवल ये है, नैस्डैक का लेवल ये है, S&P का लेवल ये है। तो आपको ये समझ में आता रहेगा कि यहाँ पर मुझे इस लेवल के ऊपर ही लॉन्ग करना है या इस लेवल के नीचे ही शॉर्ट करना है। तो उसमें जो लोग ऑप्शंस में काम करते हैं उनके लिए भी ये चीज़ें वो रहेंगी, जो छोटा काम करते हैं उनके लिए भी रहेगी। क्योंकि बहुत से लोग मुझे बार बार बोलते रहे कि सर ये ऐसा क्यों रखा आपने कि इतना ही पैसा लगा के काम होना चाहिए। तो वो एक हमारा एक तरीका था, लेकिन खाली रिपोर्ट अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए भी हम लोग ओपन है। हम वो लेवल्स आपको दे देंगे और उसको यूज़ करने का तरीका बता देंगे, आप उससे बहुत आराम से कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको ये पता रहेगा जब भी आप ओवरनाइट पोजीशन लेके जाते हैं कि मेरा बेस क्या है, कहाँ के ऊपर एक जो ये प्लैनेटरी लाइंस हैं इनके लेवल्स क्या है। क्योंकि पिछली बार जब ऐसा ही हुआ था, जब हमारे फरवरी में जब मैंने चिल्ला के बोला था, तब हमारे वो लेवल्स टूट रहे थे। और ये बड़ी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है कि सब जगहों के लेवल्स एक साथ में टूटते हैं। तो हमें समझ में आ गया था कि कोई इंटरनेशनल इवेंट होने वाला। तो इस बार ऐसा भूल चूक किसी के साथ ना हो, कोई जबरदस्ती ना खड़ा रहे उसमें। तुरंत आपको निकलना होगा, क्योंकि ये मरकरी का साल है। तुरंत आपको अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। बहुत ही लॉन्ग साइकिल को खेलने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि मरकरी ही बहुत फास्ट ट्रेडिंग का कारक है। और आप पारे के बारे में अगर जानते हैं, अगर समझते हैं, तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यू बी वेरी केयरफुल। पर्सनल हॉरोस्कोप के लिए, रिपोर्ट्स के लिए atul.maheshwaridaya@gmail.com पे आप संपर्क कीजिए, तुरंत आपको वो मिल जाएगी और बहुत ही यूज़फुल रहेगी। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचे इस साल में, क्योंकि 2020 में बहुत ही लोगों के साथ गड़बड़ हुई है दोनों तरफ। तो ऐसा इस साल ना हो, और आगे चल के हम देखेंगे क्या होगा। बीच बीच में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल ये एक समरी है मेरे हिसाब से। और आप लोग मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक करना चाहते हैं तो डिसलाइक कीजिए, मगर कुछ कीजिए। और खाली वीडियो मत देखिए, एटलीस्ट 2 या 3 अपने परिचितों को ये वीडियो भेजिए। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। और एक मनी टिप जो मैं देना चाह रहा था आपको, वो, और एक इन्वेस्टमेंट टिप मेरी ये है कि चांदी, सिल्वर, मैंने 6 महीने पहले भी आपको बोला था 2020 में, 2021 में भी बोल रहा हूँ कि आपको चांदी जब भी नीचे गिरती हुई दिखाई दे, आप चांदी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको पैसा अच्छा मिलेगा। लेकिन फिजिकल, नॉट ऑन MCX के लेवल अलग है। तो आप हर घटक में चांदी को खरीदिए। और मनी टिप मेरी ये है कि जो भी ये करेंसी नोट होता है, जब भी आप किसी को ये करेंसी नोट दें, तो इस करेंसी नोट को थैंक यू बोलिए कि आप मेरे पास आए, और मैं आप उसको थैंक यू बोल के नोट को आप सामने वाले को दे दीजिए। मन में आपको थैंक यू बोलना है। थैंक यू क्यों बोलना है? क्योंकि मनी भी एक एनर्जी है। ये करेंसी नोट हो चाहे डॉलर हो, वो भी एक एनर्जी है। उस एनर्जी को आप थैंक यू बोलिए कि वो आपके पास आई, वो आपके पास से जा रही है, और ये चेन है, फिर वो एनर्जी घूम के आपके पास वापस आएगी। तो ये एक मनी टिप है, कोई भी कर सकता है इसको। हर आदमी को करेंसी नोट देते समय किसी को पर्सनली थैंक यू बोलना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये सब चीज़ों के साथ हम आज का वीडियो खत्म करते हैं। ओम नमो नारायण।